मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मेहरा सर में। और आज का जो ये टॉपिक है आपका होने वाला है वर्गमूल तथा घनमूल से संबंधित। वर्गमूल, वर्गमूल और घनमूल, आप इसे कह सकते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से संबंधित आज आपका ये वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1। आपका दिया हुआ है रूट 2025 और इक्वल में दिया है x इंटू रूट 81 और x की वैल्यू आपको पता करनी है कि x की वैल्यू क्या है। सबसे पहले यहाँ आप देख लेते हैं ये किसका रूट है और ये किसका रूट है, ठीक है ना। ये रूट आपका आ जाएगा 4 पंजे 20 अर्थात 45 का, और x इंटू ये आ जाएगा 9 का। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हैं x की वैल्यू आ जाती है 5, ठीक है ना। ये आपका x का मान आ गया है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन है, और ये बहुत खास क्वेश्चन रहेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जैसे 1296 है और रूट 1296 और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। यहाँ आपको पता करना है कि ये एक्स की वैल्यू क्या है। याद रखना है, ध्यान रखना है, ये एक्स स्क्वायर है और ये रूट के अंदर दिया हुआ है। यदि आप करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना, या पहले आप इसका रूट देख लेते हैं ये किसका रूट है ना। यदि आप इसे देख लेते हैं ये किसका रूट है, तो ये रूट है आपका 36 का, है ना। 36 का रूट होता है 1296 और आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अर्थात दोनों पक्षों का क्या करने पर, रूट करने पर। जैसे ही आप इसका रूट करेंगे और इसका रूट कर लेंगे तो आ जाएगा x इक्वल में आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 6। इस तरीके से ध्यान रखना है। यदि आप दोनों पक्षों का रूट करते हैं तो इधर से x बच जाएगा और ये हो जाएगा 36। किसका रूट है, 6 का, अर्थात x की वैल्यू 6 आपकी आ जाएगी। उसके बाद और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एक क्वेश्चन आपका रूट 1296। तीसरा क्वेश्चन है आपका रूट दिया हुआ है आपका 9216। दोबारा लिख लेते हैं, 9216 दिया हुआ है रूट और प्लस दिया है 1444। और ये आपको सिंप्लीफाई करना है। ये क्या है, 9216 किसका रूट है। सबसे पहले आप देख लेते हैं 9216 रूट हो जाता है जी 96 का, और प्लस ये आपका हो जाता है 38 का। तो यहाँ आप बता देंगे इन दोनों को जोड़कर कितने आ जाएंगे, 8 और 6 14 है, और 9 और 3 13 12, 9 और 3 12, एक रिमाइंडर का था, आपका हो जाएगा 13, अर्थात 134 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये तीसरा नंबर का था आपका। एक और क्वेश्चन आपका हम देख लेते हैं यहाँ से इसी तरीके से। जैसे दिया हुआ है एक यहाँ पे प्लस या माइनस में भी आपका देख सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहने वाला है। बहुत खास क्वेश्चन आपके आज मैं कराऊंगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक हम लेके जाएंगे। अंत तक आप बने रहिएगा। 42 25 दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है 1225, और प्लस में दिया हुआ 6, और इक्वल में दिया है रूट एक्स। आपने x का मान निकालना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। और यदि किस डिटेल में आपने देखना है कि हम कैसे इसका रूट का पता करते हैं, बिल्कुल आपका एक वीडियो और दिया हुआ है, मैं
उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डिटेल में देख सकते हैं कि वर्ग आप कैसे करते हैं, वर्गमूल कैसे करते हैं, घनमूल आप कैसे करते हैं। वहां बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल खोल के बताया गया है। ये सारी चीज़ें वहां से आप देख सकते हैं कि वर्ग आप कैसे निकालते हैं, वह घनमूल कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में दी हुई हैं और वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम समय अपना बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन करते हैं। जैसे 42-25 है, ये आपको पता करना है किसका रूट है। तो 42-25 होता है 7 6 42 अर्थात 65 का ये आ जाएगा, ठीक है ना। 7 6 42 छोटी संख्या 6 65 हो जाएगा, माइनस 1225 यानी 4 पंजे 20 अर्थात ये आ जाएगा, सॉरी 4 पंजे 20 ज़्यादा हो जाएगा, 3 चौक 12 अर्थात ये हो जाएगा 35 और प्लस हो जाएगा 6 और आ जाएगा रूट x, है ना। तो 65 में से आप 35 लेस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 25, है ना। जैसे ही 65 में से 35 आप लेस करते हैं तो 20 आ जाता है, सॉरी, है ना। 65 में से 30 आ जाएगा और 30 में आप ऐड कर देंगे 6 तो हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा रूट x। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना भाई, यदि आप देखो अगर रूट के अंदर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका आंसर आप 6 मत दे देना, 6 मत दे देना, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप कर देते हैं कि x की वैल्यू 6 आ गई है, जो कि गलत है। यहाँ पे वर्ग करेंगे तो x, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पे ये क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा और 36 का आप स्क्वायर कर देंगे, 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1296। और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है आपका 64 इंटू रूट x बराबर दिया है 576 और x की वैल्यू आपको बतानी है, x का मान आपको बताना है। तो ये 64 जो है आपका इधर आ जाएगा, अर्थात रूट x बराबर हो जाता है 576 और बटे हो जाएगा 64। दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, क्योंकि यह भी किसी का वर्ग है और यह भी किसी का वर्ग है। आपको पता होगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाता है, या फिर पहले आप इसे छोटा कर लीजिए, है ना भाई। दोनों पक्षों का वर्ग ना करके आप इसे पहले छोटा कर लीजिए। 8 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये 64 है, ठीक है ना। यहाँ से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से 8 बार डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका 72 और 8 से इसे डिवाइड करेंगे 9 बार, तो यहाँ आ जाएगा रूट x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू आ जाएगी 81, ठीक है ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x की वैल्यू 81 आपकी आ जाएगी। आगे और देखते हैं क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, बहुत खास क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आपका 112 अपोन में रूट 196 इंटू 576 रूट में दिया हुआ है, अपोन में दिया हुआ है 12 और इंटू दिया है 256 और अपोन में दिया हुआ है 8, ठीक है ना। ये दिया हुआ है और इक्वल में आपको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। आप यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, जो रूट में है आप उसका रूट खोल लेंगे। जैसे 112 देखो ये 196 दिया हुआ है 14 का स्क्वायर, आप लिख लेंगे 14 इंटू 576 किसका स्क्वायर होता है, 576 24 का स्क्वायर होता है ना। 24 का स्क्वायर होता है 576 24 का, और ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 256 होता है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256 अपोन में आ जाएगा 8। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे,
ठीक है ना। जैसे यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे 2 बार और 8 से डिवाइड करेंगे 2 बार। अब इस 2 से आप डिवाइड कर लेंगे 7 बार और अब 7 से डिवाइड कर लेंगे इसे, अर्थात 7 से डिवाइड करते हैं, 7 ही कम 7 और 7 6 42, 16 हो गया। 16 की मल्टीपल आप 2 में कर देंगे तो आ जाएगा आपका 32। ये आपका आंसर आ जाएगा 32। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 1696 अपॉन एक्स, दिया हुआ है क्वेश्चन आपका 1696 अपॉन दिया हुआ है एक्स और प्लस दिया हुआ है 14 और इक्वल में आपका दिया हुआ है 25। ये आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंप्लीफाई आपने यहाँ से क्वेश्चन को करना है और x की वैल्यू आप निकाल देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस का है 14, इधर से जाके माइनस हो जाएगा, अर्थात 1696 अपोन आ जाएगा x और इक्वल में ये 25 में से लेस हो जाएगा 14। जैसे ही आप 25 में से इसे लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा 11, है ना भाई। जैसे ही 25 में से आप 14 को लेस करते हैं 11। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे इसे, अर्थात x की वैल्यू आ जाएगी 11 से। जैसे ही आप इसे डिवाइड करते हैं, 11 ही कम 11 बच गए हैं 5 हो गए हैं 59, 11 ही कम 11, यहाँ 5 बच गए हो गए हैं 11 पंजे 55। 11 से डिवाइड नहीं होता शायद ये, 11 पंजे 55 बच जाएगा, 4 हो जाएंगे 46, 11 चौक 44, 2 से फल रह गए हैं। आप कह सकते हैं 154 सही 2/11 इसका आंसर आ जाएगा। 154 सही 2/11 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। आपका दिया हुआ है आपका 256 रूट 256 अपोन में दिया हुआ है आपका x और इनटू दिया है 625 अपोन में फिर x दिया हुआ है और इक्वल में दिया है 4। x की वैल्यू यहाँ से आपने निकालनी है। देखेंगे सबसे पहले आप देख लेते हैं ये किसका रूट है और ये किसका रूट है। ये 256 है, 16 का रूट अपोन में आ जाएगा x इंटू ये है 25 का रूट अपोन में आ जाएगा x और इक्वल में है 4। 4 से आप जैसे ही इसको डिवाइड करते हैं 4 बार तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 25 की गुणा 4 में करेंगे 100, तो x बराबर आ जाएगा आपका 10। x की वैल्यू यहाँ आपकी आ जाएगी 10। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इस तरीके के भी आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दिया हुआ है आपका 7225 रूट में दिया हुआ है, रूट 7225 प्लस x और इक्वल में दिया हुआ है आपका 1000 का 12% ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई आप इसे कर लेंगे। 7225 9 8 72, अर्थात ये हो जाएगा 85 का स्क्वायर प्लस x इक्वल में इसका आपका आ जाएगा 120, क्योंकि आप 1000 का जैसे ही 12% आप निकालते हैं तो 1000 गुणा 12 और बटे में 100, तो जैसे ही आप इसका निकालते हैं तो 120 आ जाता है। ये 85 आपका 120 में से लेस हो जाएगा। 120 में से आप 85 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 120 में से 85 लेस करने के बाद आपका आ जाएगा 35। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 35। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 35। इस तरीके से यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपका, एक क्वेश्चन है आपका 52 अपोन में है x और इक्वल में दिया है x अपोन
13। यहाँ पे x की वैल्यू आपने निकालनी है। देखते हैं x की वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले करना है क्रॉस मल्टीपल। यहाँ की गुणा यहाँ पे करेंगे, यहाँ की गुणा आप यहाँ पे करेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 13 की गुणा आप इसे फैक्टर कर लीजिए, मल्टीपल मत कीजिए। जैसे 13 चौका 52 होते हैं, 13 इंटू 4 और इंटू 13 आ जाएगा। तो x इक्वल में आ जाएगा, देखो ये क्या है, 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 इंटू 4, अर्थात जब आप इनका रूट करेंगे दोनों पक्ष, यो एक्स स्क्वायर है ना इधर, जब आप इनका रूट करेंगे 13 आ जाएगा और इंटू 2 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 13 दूनी 26। इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है। या फिर आप कैलकुलेट करेंगे, पहले इसकी मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद आपका काम बढ़ेगा, इसलिए आपको जितना छोटा हो उतना आप काम यहाँ से करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, बहुत खास क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके, कि दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि x की वैल्यू दी हुई है आपकी, रूट के अंदर दिया हुआ है x 2 की पावर x और दिया हुआ है 64, 2 की पावर x दिया हुआ है और 64 आपका दिया हुआ है। तो आपने बताना है x का मान क्या है। 2 की पावर रूट 2 की पावर x दिया हुआ है और बराबर 64 दिया हुआ है, यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर x और यहाँ पर हो जाएगा 64 इंटू 64, क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया है। या फिर आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 64 की पावर 2, है ना, वर्ग करने पर। या आप कह सकते हैं, या तो इस तरीके से लिख लीजिए या ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये देखते हैं 64 जो है ना, 2 की पावर कितनी है, क्योंकि आपने पावर ये आधार समान करना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 अर्थात 6। तो आप कह सकते हैं 2 की पावर x और ये हो जाएगी 2 की पावर 6 और इंटू 2 है ही, आधार समान है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। ठीक है ना, 6 दूनी 12, x की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका रहने वाला है क्वेश्चन, बहुत खास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 64 इंटू रूट एक्स इक्वल में दिया है 576, तो x का मान क्या होगा। तो आप क्या कर लेंगे, रूट x यहाँ कर लेंगे और 576 दिया हुआ है अपोन में दिया हुआ है 64, कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही आप 64 से 576, ये आप देख लेते हैं, ये होता है 8 से, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे इसको हो जाएगा 72, इससे डिवाइड करेंगे 9 बार, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 81। शायद अभी हमने इस क्वेश्चन को दोबारा कर लिया है, क्योंकि इस तरीके का अभी हमने एक क्वेश्चन किया था। 81 इसकी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि रूट दिया हुआ है आपका 288 और डिवाइडेड बाय करना है आपको रूट 128 से, और सिंप्लीफाई करना है इसको, कि बताना है इसका मान क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप देख लेते हैं, भाग कर लेंगे इससे, आप दे देगा रूट के अंदर दिया हुआ है 288 और भाग करेंगे 128 से। छोटा आप इसे यहाँ से कर लेते हैं, जैसे आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 ही कम 2, 2 दूने 2 चौके 8, 2 144 आ जाएगा, 2 से 2 छिक 12, 2 ये आ जाएगा 144 अपॉन 64। या फिर आप कह सकते हैं ये किसका रूट है और ये किसका रूट है, रूट खोलने पर ये हो जाएगा 12 का और ये हो जाएगा आपका 8 का, अर्थात ये यदि आप डिवाइड करते हैं 3 से, सॉरी 4 से, 4 से 3 बार और 4 से 2 बार डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3/2, इसका आंसर यहाँ से आ जाता है। एक क्वेश्चन हो रहे देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 176 प्लस ये दिया हुआ है आपका 2401,
2401 या 2401 आप कह सकते हैं। ये आपने बताना है सिंप्लीफाई करके कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ से देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये देख लेते हैं किसका रूट है, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, फिर देख लेते हैं किसका रूट है, ये आपका हो जाएगा। जैसे ये 49 का आपका रूट है 2401 यानी 2401, 49 का रूट होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 49 अर्थात 176 प्लस 49। जब आप इन्हें ऐड करेंगे 6 और 9 15, 7 और 4 11, 1 12 आ जाएगा और 225 ये हो जाएगा। 225 आपको बताना है किसका वर्ग है, ये आ जाएगा 15 का, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 15 आ जाएगी अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 15 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और हम इसी तरीके से कर लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका जैसे 15,612 रूट के अंदर, फिर प्लस करेंगे आपका 154 रूट के अंदर दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है रूट 225 और आपको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि आंसर क्या रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, जैसे 225 है, ये किसका वर्ग है 15 का, वो इसमें जोड़ लेंगे, उसके बाद देख लेंगे किसका वर्ग है, फिर आप यहाँ जोड़ लेंगे। जैसे ये 15 का है तो 15 आप यहाँ ऐड करेंगे, ये हो गया आपका 15 प्लस हो गया 154, ये किसका हो गया, जब आप 15 और 154 को जोड़ेंगे आ जाएगा 169, है ना 169। अब ये देखना है किसका रूट है, 169 होता है 13 का, तो आप 13 यहाँ पे आप ऐड कर लेते हैं तो 15,625 आ जाएगा और 15,625 किसका वर्ग होता है, तो 15,625 वर्ग होता है आपका 125 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 125। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं 225 किसका वर्ग है 15 का। जैसे ही आप यहाँ पे 15 ऐड करते हैं तो आ जाता है 169। जैसे यहाँ पे आप 15 ऐड करेंगे 169 आ जाएगा। 169 13 का वर्ग होता है, 13 आप इसमें ऐड कर लेंगे 15,612 में। जैसे ही आप 13 ऐड करते हैं 15,625 आ जाएगा और 15,625 वर्ग होता है 125 का, अर्थात इसका आंसर आ जाता है आपका 125। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बिना कॉपी पेंसिल उठाए। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपका स्टार्ट होते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। अभी तक तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन चले हुए थे, अभी हम देख लेते हैं थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ है 110 अपॉन में दिया है 110 सही 1/4 और वर्ग आपको बताना है ये किसका वर्ग है। तो सबसे पहले आप इसे भिन्न को, मिश्रित भिन्न को आप भिन्न में बदल लेंगे। 110 की गुणा आप 4 में करेंगे, प्लस 1 जोड़ लेंगे, 11 चौक 44 अर्थात 440 प्लस 1 हो जाएगा 441 और अपॉन में 4। अब आप पता कर सकते हैं ये किसका वर्ग है। तो 441 होता है 21 का वर्ग और यहाँ आप कर लेंगे 2, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 21/2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 1 + x अपॉन 144, ये रूट के अंदर दिया हुआ है और दिया हुआ है 13/12 और x का मान आपने बताना है कि x की वैल्यू क्या है। सबसे पहले आप देख लेते हैं यहीं पे कि आप दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, देखने में आपको लग रहा है। देखते हैं, सबसे पहले आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे ही आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं तो 1 + x अपॉन 144 आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 13 का वर्ग और अपॉन 12 का। 13 का जैसे ही आप करते हैं 169 और जैसे ही 12 का करते हैं तो 144 अर्थात 144 आ जाता है। अब ये क्या है, ये इधर प्लस का है 1 तो दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा, अर्थात आप इसे कह सकते हैं
x अपॉन 144 इक्वल में आ जाएगा 169 अपॉन 144 माइनस 1। ठीक है ना। जैसे यहाँ से आप लेस करते हैं तो x बटे 144 इक्वल में रह जाएगा आपका 169 में से आपने 144 लेस कर दें, क्योंकि 144 ही कम 144, 169 में से जैसे ही आप 144 लेस करते हैं तो आपका आ जाता है 25 बटे 144। 144 से 144 आप लेस कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 25। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं इसका शॉर्ट आपको मेथड आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है, या आपको इतना ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस तरीके का होता है कोई क्वेश्चन आपका तो वर्गांतर कर देते हैं। बस इन दोनों का वर्ग आप कर दीजिए और इन दोनों का वर्ग। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस एक्स अपॉन 196 रूट के अंदर दिया हुआ है और दिया हुआ है 17 अपॉन 14। ठीक है ना। यहाँ से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं बिल्कुल सेम अभी मैंने आपको बताया। इसका शॉर्ट मेथड है, देखते हैं। ये इसका ये दिया हुआ है 14 का स्क्वायर, इनका वर्गांतर आप कर देंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इनका वर्गांतर कर देंगे। जैसे 17 का वर्ग करते हैं आप 169, 17 का 289 होता है ना, और 14 का होता है 196। तो जैसे ही आप इन्हें लेस करते हैं 289 में से आप लेस करते हैं 9 में से 6 गए, 3 बच गए हैं 18 में से आपका 9 लेस हो जाएगा तो बच जाएगा आपका 9, अर्थात 93 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया है। अब इसे रियल में कैसे करते हैं, बेसिक तरीका क्या होता है। दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे। 1 प्लस एक्स अपॉन 196 इक्वल में आ जाएगा 17 का स्क्वायर कर देंगे 289 और 14 का कर देंगे 196। तो आप ये इधर प्लस का, इधर दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 1 अपॉन 196 इक्वल में रह जाएगा आपका 289 अपॉन 196 माइनस 1। तो जैसे ही आप इसे लेस करते हैं तो x बटे आ जाएगा आपका 196 इक्वल में आ जाएगा आपका 93 अपॉन 196। 196 से 196 आप कर देंगे कट तो x की वैल्यू आ जाएगी 93। इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था कि इन दोनों का वर्गांतर जो होता है वो इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक क्वेश्चन और है। एक्स अपॉन दिया हुआ है 169 169 और दिया हुआ है 18/13। एक्स की वैल्यू आपने बतानी है क्या है। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 13। तो x बराबर आ जाएगा 13 गुणा 18, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे हम देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से, और थोड़ा आपको ध्यान से भी समझना है। फैक्टर भी देखते हैं। √7 प्लस दिया हुआ है √5 अपॉन दिया हुआ है √7 माइनस √5 और प्लस दिया हुआ है √7 माइनस √5 और अपोन में दिया हुआ है √7 और प्लस √5, और आपको कैलकुलेशन करके बताना है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। सिंपलीफाई आपने करना है। बहुत खास क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। VIMP ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ इसका, ये हकीकत में है क्या, देखते हैं। देखो ये क्या दिया हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी, आप मान लेते हैं।
और इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप यहाँ से कर लेंगे। यदि हम इसे मेथड के अनुसार आपने इसको देख लिया है तो बहुत आसान है। जैसे दिया हुआ है, यदि हम कहें a प्लस बी अपोन में a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपोन में दिया हुआ है a प्लस बी, तो इसका क्या मेथड होता है? देखें, जब आप इनका एलसीएम लेंगे, जब आप इनका एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और मैंने आपको एक मेथड बताया था, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया होता है तो आंसर इसका आ जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वर्गांतर दिया हुआ ही है, अर्थात नीचे हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल सा आपका आंसर यदि हम कहें, यहाँ सिंपल सा यदि हम कहें इस तरीके से, यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यही मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये मेथड के रूप में आपको दिया हुआ है, तो आप क्या कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 गुना a स्क्वायर, अर्थात जैसे ये हो जाता है रूट, दोबारा देख लेते हैं, √7 प्लस √5 बटे में दिया हुआ है √7 माइनस √5 और प्लस दिया हुआ है √7 माइनस √5 और बटे में दिया हुआ है √7 प्लस √5। यदि ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है तो इसका करना क्या है, आपको सूत्र आपका रहता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा अपोन में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है ना। देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका आंसर रहने वाला है। तो करेंगे कैसे, a की वैल्यू आपकी 7 है, जब आप √7 का वर्ग करते हैं तो आ जाता है 7, और जब √5 का वर्ग आप करते हैं तो आ जाता है 5, और इसका डबल आपने कर देना है, अर्थात इसके वर्ग में से आपका इसका वर्ग भी आप लेस कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 7 में से 5 गए, आ जाता है 2, तो आप जैसे इससे डिवाइड करेंगे 7 और 5 आपका आंसर आ जाएगा 12। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। आगे और देख लेते हैं, इस तरीके का एक आध क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है √3 प्लस 1, दिया हुआ है आपका √3 प्लस 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, √3 प्लस 1 दिया हुआ है, अपोन में दिया हुआ है √3 माइनस 1 और प्लस करेगा √3 माइनस 1 अपोन में √3 प्लस 1। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है आपका, अर्थात आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपोन में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते हैं, अर्थात पहले पद का वर्ग आप कर देंगे, जब √3 का वर्ग करते हैं तो आपका आ जाता है 3, और जब आप 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आ जाता है, और इसका आप डबल करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 3 में से जैसे ही आपका 1 लेस करते हैं तो आ जाता है 2, तो आप डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3 प्लस 1, अर्थात आप उत्तर आ जाएगा आपका 4। इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन आप कर देंगे, ये मेथड आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन एक और मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, इस तरीके का एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है एक क्वेश्चन आपका, और आपको स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो रोक कर आप स्वयं करेंगे। जैसे दिया हुआ है √12 प्लस दिया हुआ है √3 बटे में दिया है √12 माइनस √3 और प्लस करेंगे √12 माइनस √3 और बटे में √12 प्लस √3। ये आपका दिया हुआ है, आपको सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आने वाला है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल, अर्थात इसका वर्ग करेंगे 12 और इसका वर्ग करेंगे 3, और 12 और 3 15, और 15 का डबल आ जाता है 30। तो आप मुजबन इस तरीके से कर सकते हैं। जब आपका मेथड क्लियर हो जाएगा फिर आप इस तरीके से कर लेंगे।
पहले पद का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर अर्थात 12 आ जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे अर्थात √3 का जैसे ही आप करते हैं तो 3 आ जाएगा, 12 और 3 15 और 15 का डबल हो गया 30। अब इनका वर्गांतर करेंगे अर्थात 12 में से आप 3 लेस कर देंगे, आ जाएगा आपका 9। ये आ जाता है 12, भाई 12 में से 3 लेस करते हैं आ जाता है 9। ये आ जाएगा 30/9, या आप छोटा कर सकते हैं 3 × 9 और 3 से आ जाएगा 10 बार अर्थात कह सकते हैं 10/3। ये आपका आंसर आ जाएगा, 10/3 आपका आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, यदि ये आपका माइनस का चिन्ह दिया हुआ है ये वाला, तो फिर कैसे करेंगे। एक चिन्ह हम माइनस का कर लेते हैं, यदि माइनस में दिया हुआ है तो फिर कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक माइनस वाला देख लेते हैं। √7 + √5 अपॉन √7 माइनस √5, माइनस ले लेंगे यहाँ पे √7 माइनस √5 और बटे दिया हुआ है √7 + √5। ये आपका दिया हुआ है और आपने सिंप्लीफाई इसे करना है। आंसर आपका क्या रहेगा देखते हैं। यदि ये माइनस का दिया हुआ है, मैं आपको इसका बेसिक रूप पहले बता देता हूँ। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम a + b में कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है a + b, इस a + b और a - b, माइनस दिया हुआ है a - b बटे में a + b दिया हुआ है। अब करेंगे कैसे इसे, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे वही पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही आप इसका एलसीएम यहाँ से लेते हैं तो आ जाएगा, यही आ जाएगा अर्थात a + b और a - b आपका एलसीएम आ गया। a + b से करेंगे a - b से a - b कट गया, a + b करेंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये आपका आने वाला है। यदि ये क्वेश्चन होता है तो फिर क्या होता है 4ab अपॉन में होता है a² - b², ये इसका आंसर आने वाला है। अर्थात अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था दोबारा से हम उसे देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है √7 + √5 बटे में दिया हुआ है √7 माइनस √5 माइनस √7 माइनस √5 और अपोन में दिया हुआ है √7 + √5। आपने सिंप्लीफाई करके आंसर इसका देना है। मैंने अभी बताया 4ab अर्थात 4 × √7 × √5 अपोन में आ जाएगा इन दोनों का वर्गांतर अर्थात 7 में से 5 जाएंगे 2, इससे डिवाइड करेंगे 2 बार आ जाएगा, 7 × 5 = 35 अर्थात 2√35 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 2√35। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और हम इस तरीके से देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे देता है √3 - 1, जैसे दिया हुआ है √3 - 1, क्वेश्चन है √3 - 1 अपोन में दिया हुआ है √3 + 1 माइनस √3 + 1 दिया हुआ है और √3 - 1 आपका दिया हुआ है। यहाँ पे चिन्ह आपने ध्यान रखना है, ये आपका माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 4ab अपोन में कर लेंगे a² - b²। a की वैल्यू है आपकी 3 इंटू b की वैल्यू है 1 अपोन में कर देंगे इसमें से यानी 2 और इंटू में आ जाएगा 4 यानी 4ab अपोन में आ जाएगा 2। जैसे ही आप इस √3 आ जाएगा, ये तो ना ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे इसको 2 बार अर्थात 2√3 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन रहने वाला है आपका जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से देखते हैं, कल मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बार हम देख लेते हैं हम क्या किस बारे में। जैसे दिया हुआ है x + 1/x = 3 दिया हुआ है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी हुई है तो x की 3 प्लस 1/x की 3 वैल्यू क्या होगी। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 47, तो आपको x प्लस 1/x का मान आपने बताना है। और हाँ, आज आप लोगों के लिए ये 3 क्वेश्चन हैं, एक ये और एक ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। आपने इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका आंसर क्या रहने वाला है। देखते हैं आप कितना पढ़ते हैं और कितना आप कर पाते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपने देने हैं। जैसा ये दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 47 दी है, तो आपने बताना है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या रहने वाली है। यहाँ पे भी आपने ये 3 क्वेश्चन है, ये आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि इनका आंसर क्या रहने वाला है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेहनत कीजिए। धन्यवाद।